पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसे 2x या 1.75 की स्पीड पे देखिएगा, क्योंकि मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी के युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय को। तो बिहार प्रांत का उप दीवान राजा सिताब राय को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी, जबकि क्लाइव जो था वो हम लोगों का जो प्लासी का युद्ध था उसमें था। बंगाल के नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मुर्शीद कुली खान ने। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी प्लासी की घटना। कब हुई थी? 1757 में। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर नादिर शाह का आक्रमण हुआ होगा, उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य था? देखते हैं, ऑप्शन इसका डी है, दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये की थी फ्रेंच की सहायता से उन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था जय सिंह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत के अंतिम रूप से पराजित किया? तो ये कराया था वांडीवास का युद्ध, भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। तो ये जो वांडीवास का युद्ध हुआ था ना, वो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था, भारत में। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत के अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग भेद का आधार नहीं होगा? ये हुआ था 1833 का चार्टर्ड एक्ट, जिसपे उनकी योग्यता के आधार पर होगा, भेदभाव नहीं हो जाएगा रंग और राष्ट्रीयता की वजह से कि भारतीय तो उन्हें अंग्रेजी सेना में अधिकारी में नियुक्ति नहीं मिलेगी। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापक कौन है? तो ये थे लॉर्ड क्लाइव, जब वही 1757 की क्रांति हुई प्लासी की, उसके बाद 1760 का प्रसिद्ध वांसीवाड़ का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ हुआ था? तो ये हम लोग पहले ही पढ़े थे कि ये फ्रांस के खिलाफ हुआ था ना। ठीक है, सन 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? अब देखते हैं, यहाँ से पेन ले लूँ। ये डच ने की थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में फैक्ट्री की स्थापना की थी। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इसका डिटेल। अब अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। आपका ए 8 का ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? तो वो करते थे पुर्तगाली, समुद्री डकैती हेतु पुर्तगाली। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? तो ये था चार्ल्स द्वितीय। क्वेश्चन क्या है कि बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी
बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। चार्ल्स रीति, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अच्छा, और जो ब्रिटिश का लॉर्ड क्लाइव को जाता है अल्फांसो। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये थे हमारे अल्मीडा थे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये था हमारा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसी वजह से कर्नाटक युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शॉली के स्थान पर हराया था? तो ये हराया था थॉमस बेस्ट, अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। बेस्ट ने बेस्ट कर दिया। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो ये लगाई थी सूरत में। अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। वैसे सबको तुरंत याद आ जाएगा कि बंगाल का हुगली, लेकिन सबसे पहले सूरत में लगाई थी अंग्रेजों ने। चलिए, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन, नहीं, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी हमारी बंगाल में। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर खोला गया था, स्थापित किया गया था? तो वो था हुगली नदी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मद्रास में। देखिए क्या है पूर्वी तट ना, तो पहले तो भारत का पूर्वी तट मद्रास नहीं है। आगे देखते हैं, ये मसूलीपट्टम है, मसूलीपट्टम। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? पहले देखो, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने। भारत के समुद्री मार्ग की पहली खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगाली ही समुद्र के माध्यम से भारत आए थे ना। अब भारत के लिए जो रहेगा तो वो वास्को डी गामा। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता कब मिली? तो ये मिली थी 1961 में गोवा से। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था, तो ये किया गया था 1485 में। बताओ, ब्रिटिश से भी पहले, सबसे लास्ट में गए। सॉरी, ये देखो ऑप्शन यहाँ सी है, तो ऐसे ही ये ऑप्शन सी है 1510 में, ठीक है। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका तट पे पहुंच गया? तो ये कौन था? जो वास्को डी गामा की जगह पे कौन था? एक क्रिस्टोफर कोलंबस से ही अमेरिका की खोज हो गई ना। भारत आना चाहता था पर रास्ता भटक गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला? तो ये हम लोगों ने पहले ही किया था कि ये पहला था सूरत में। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया कब? 1877 में। कौन प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज़ के वेस्ट इंडीज होता है, ईस्ट इंडीज़ क्या होता है कि ईस्ट इंडिया होगा, ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में मुख्य रूप से इसे भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रहा। तो ये था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी।
जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने पर कब्जा किया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस पर कब्जा किया गया तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था मद्रास में। फ्रांस पे थोड़ा ना कब्जा करेंगे फ्रांसीसी। चलो अच्छा, मद्रास में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? उस समय थे भैया अकबर। 1600 की बात है ना। अकबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फिर भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? तो ये फिर से हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ पे? कोलकाता में। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय कौन थे? पहले तो ये थे हमारे सेंट एंजेलो फोर्ट। भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय सेंट एंजेलो फोर्ट। सॉरी, पहले पुर्तगाली ने ये फोर्ट है ना। अभी तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे उनके पुर्तगाली तो जो थे यहाँ पे प्रथम वायसराय। देख लेते पर और अल्मीडा थे ना प्रथम वायसराय। यहाँ पे अल्मीडा ने 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था सेंट एंजेलो फोर्ट का। फोर्ट मतलब किला होता है। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से जो युद्ध उनमें शामिल नहीं है। तो ब्रिटिश में ना तो एंग्लो मराठा ये शामिल है, एंग्लो सिख ये भी शामिल हैं, एंग्लो मैसूर ये भी शामिल है, पर एंग्लो बांग्ला ऐसा कुछ युद्ध नहीं था। भारत में आप लोग 2x पे करके सुनिएगा ना, क्योंकि मैं तो बहुत आराम से पढ़ रही हूँ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो सबको पता है कि मुलायम, मखमली, सूती और रेशम का। जमने से पहले मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत रेशम, सूती और रेशम कपड़ों का निर्यात करता था, बेचता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया। तो ये किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से लेकर 1612 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये था गोवा मुक्ति आंदोलन। करने के लिए अधिकार दिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो किस महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो वो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये आया था 1498 में। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपी कब, मतलब वो पूछ ही रहा फिर से 1498। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी नहीं थी, पटना नहीं थी, सूरत नहीं थी, गोवा नहीं थी। तो हो सकता है स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी थी, एक से अधिक इसमें होगा। अब देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली ना अभी तो हम लोग कह ही रहे 1498, तो 1600 रहेगा। और वो वास्को डी गामा कब आया था? तो ये आया था 1498
98 में। गोवा की भूमि पे तो 16वीं में। यूरोपीय व्यापारी 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कालीकट, केरल के पास। और गोवा में 16वीं में। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत कहाँ उतरा था? तो ये उतरा था हमारा केरल में, ये कंपक डाबू, केरल में। पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी। अच्छा। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन की शादी करने के दहेज के रूप में किस शहर को उपहार में दिया गया था? तो ये मुंबई था। ओह माय गॉड, हमारे ही देश के शहरों को ये लोग दहेज में दे रहे थे। देखो थोड़ा, राजा चार्ल्स की शादी थी पुर्तगाली की बहन से, और ये दोनों हम लोगों के देश में आके हम ही लोग के चीज़ों को दहेज में ले दे रहे थे। भैया बढ़िया था इन लोग का भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके। केप ऑफ गुड होप, ये तो दक्षिण अफ्रीका में था। यहाँ पे जो गुलाम दास लोग को बांध के उनका व्यापार कराया जाता था। बाप रे, बहुत बुरा जगह है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था पहली बार। तो ये हो सकता है क्वेश्चन का मतलब, तो ये रहेगा 1600 में, 31 दिसंबर को। रॉयल चार्टर मतलब व्यापार करने का वो अधिकार पत्र होगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्तांतरित एक चार्टर माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो यही ना 1600 वाला। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, मद्रास और क्या है? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और तब बंगाल में बिहार, उड़ीसा और ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब थे बंगाल प्रेसिडेंसी में। नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं था भाई, बिहार था, उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल था। अब देखते हैं, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सी फॉर कोलकाता। ऐसे याद कर सकते हैं कि उन्होंने पहला वो भी अपना फैक्ट्री भी सूरत में ही लगाया था ना, तो ऐसे प्रेसिडेंसी भी सूरत में ही लगाई थी। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को देशों में भेजा था। किस देशों में? तो ये यूरोपीय देशों में भेजा था। किसने? अरब व्यापारी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य पढ़ते हैं ना। देखिए कितना क्लास नहीं, अब इसको सेकंड वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।